एक वचन पढ़ेंगे। जाने माने वाला एक वचन है, लूका 18 उसका 1। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, हियाव ना छोड़ना चाहिए। तो प्रभु ने इस जगह में प्रोत्साहन करने के लिए, एंकरेज करना प्रभु चाह रहे थे। प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना चाहिए। तो टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, पर नित्य हमें प्रार्थना करना चाहिए। और साथ ही प्रभु ये भी कह रहे हैं कि हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रार्थना जो भी लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है हियाव बंदे रखना या हियाव को बुलंद रखना। ये सबसे बड़ी एक चुनौती है। बाइबल में इसे मैंने सुना था, कोई भी ऐसे पवित्र लोगों में ऐसा कम मिलेंगे जो ऐसे परिस्थिति उनके जीवन में ना आया हो। एलिया को देखिए, उनके जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आ गया था कि एक एजेबेल की एक छोटा सा शब्द उनको इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि वो भागने लगा। एजेबेल ने ये कह दिया, कल तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। ये शब्द सुनते ही वो भागने लगा कि हियाव उनका टूट गया था। पर प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने उन्हें टूटने नहीं दिया, फिर से उन्हें 2 गुना करके उन्हें वापस ले आया। प्रभु का धन्यवाद। तो यूहन्ना को देखिए, बपतिस्मा देने वाला, उनके जीवन में भी हम देख सकते हैं, बहुत बड़ी हिम्मत वाला व्यक्ति था। उनका हिम्मत इतना निडर व्यक्ति था जो राजाओं को भी, हेरोद राजा को भी चुनौती दे दिया। बहुत ही हियाव बंधने वाला, फरीसियों को भी उन्होंने चुनौती दे दिया। सांप के बच्चे मन फिराओ की योग्य फल लाओ, अब्राहम की संतान ना बोलो। तो इतना हियाव रखने वाला व्यक्ति के जीवन में भी जब वो जेल में डाल दिया गया, वहां पर प्रार्थना करते, मुझे लग रहा है कि वो जेल में भी प्रार्थना कर रहा है कि कैसे भी मुझे बाहर आ जाऊं मैं। पर हियाव टूट गया तो कुछ चेलों को, आपको पता है, वो चेलों को यीशु के पास भेजता है कि प्रभु आप आने वाला आप ही है या और कोई है। देखिए कितनी बड़ी एक संदेह या हिम्मत उनका टूट गया। तो हमारा जीवन में हिम्मत को या हियाव को बुलंद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर देखिए, जिसके लिए प्रभु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। एक विधवा है, मान लीजिए वो अकेले ही है और वो जाकर एक अधर्मी न्यायी से बात कर रही है। उनका मुद्दई से वो छुड़ाने के लिए वो बार बार, यहाँ पर लिखा है, वो मनुष्य जो है ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। देखिए वहां पर वो आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। फिर इसमें लिखा है, वो खुद न्यायी सोच रहा है, यदा भी मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। देखिए वो सताने लगी प्रार्थना में। उसके बाद नीचे लिखा है, वो घड़ी प्रार्थना करने लगी और आकर अंत में नाक में भी दम करने लगी। तो इस विधवा की जो हियाव इतना तारीफ की योग्य है कि उनके साथ कोई भी नहीं है, ना पति है, ना साथ में कोई नहीं है, फिर अकेले ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनकी हियाव का जो राज है, हमारा हियाव जो अगर बुलंद रहना है तो हमें परमेश्वर की वादाओं को याद रखना है। जैसे अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के, उनके बारे में लिखा है रोमियो की किताब 4 में, उन्होंने उस दशा को नहीं देखा जो सारा जो गर्भवती नहीं हो सकती, मतलब उस दशा में नहीं थी वो। उनकी जो स्त्रियों की जो समस्या थी वो सब एकदम बंद हो चुका था। तो कोई उस दशा को उन्होंने नहीं देखा। तो नकारात्मक की बातों को हमें नहीं देखना है। आज वर्तमान काल में क्या हो रहा है और वर्तमान काल में क्या
चल रहा है, हम बहुत कुछ सुनेंगे और भी बहुत कुछ सुनेंगे और भी बहुत कुछ हम देखेंगे, पर हम बातों को, नकारात्मक की बात हमारा मन में जब आ जाता है तभी हमारा हियाव टूट जाती है। अब्राहम को देखिए, उन्होंने उन बातों को, उनके सामने था, सारा उनके सामने थी, उनको पता था कि गर्भवती तो नहीं होने वाला है, शरीर के अनुसार देखा जाए, रिपोर्ट तो क्लियर है, परंतु उनके पास प्रभु का वचन है। उनको प्रभु ने बोला था, तुम्हारा संतानों को मैं तारागणों को समान बनाऊंगा और समुद्र के किनको, रेत के किनकों के समान मैं बढ़ाऊंगा। उनके पास प्रभु का वचन था, उस वचन को उसमें लिखा, उसने वादा किया, प्रभु के ऊपर ऐसा भरोसा किया, उसने धन्यवाद करके महिमा करते गया। तो नकारात्मक बातों को जब हम जगह देते हैं तो हमारा हियाव जरूर टूट जाएगी। यहाँ पर देखिए, अधर्मी न्यायी बोल रहा है। क्या परमेश्वर अधर्मी है कि हमारी कमजोरियों पर प्रभु हमें साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम समझते हैं परमेश्वर हमें इतना आदर करते हैं, इतना हमसे प्यार करते हैं, हमारा छोटी छोटी बातों को प्रभु जवाब दिए हैं। मैं अपने जीवन में देख सकता हूँ, छोटी छोटी प्रार्थना जो बहुत छोटी बात है, जल्दी सीरियसली जब हम प्रार्थना करते हैं उसको भी प्रभु ने जवाब दिया है। और ऐसा आदर जो है स्वर्गदूत को भी प्रभु ने नहीं दिया। तो हम लोगों को प्रभु ने इतना आदर किया, इसलिए इसमें लिखा है, देखिए 7वां पद में प्रभु कहते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? तो देखिए, प्रभु बोल रहे न्याय जरूर मिलेंगे हमें। हमारा जीवन का जो हमारी जो हियाव है अगर बुलंद रहे और इन परिस्थितियों को, दशा को मत देखिए, बातों को ऐसा ना सुनिए, अनसुनी करिए। जैसे दाऊद ने भी सुना था, दाऊद ने भी ऐसे किया है। उस गुलियत के सामने जब खड़ा हुआ तो उनके सामने साउल आकर बोलता है कि नहीं, तुम नहीं खड़े हो सकते, तुम नहीं आप कर सकते क्योंकि तुम छोटे हो, तुमसे नहीं हो सकते। वो तो बहुत युद्धवीर है, वो तो बहुत ट्रेनिंग वाला व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, ट्रेनिंग है उनके पास बहुत कुछ है, अनुभव है, लेकिन तुम छोटा लड़का है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, नकारात्मक की बात साउल खुद बोल रहा है, लेकिन दाऊद मन में ठान लिया कि प्रभु मेरा उद्धार कर सकता है। और उनकी छोटा सा विश्वास और उनकी हिम्मत तोड़ने की बहुत परिस्थिति आई। उनका भाइयों ने भी उनका साथ नहीं दिया। भाई बोल रहे तुम इधर क्यों आए हो? और नकारात्मक की बातें जब हम सुनते हैं तो हमारा हियाव टूटेगा, पर हमारे पास उस नकारात्मक की बातों को बाहर करने के लिए प्रभु का वचन है। उसको अगर हम थामे रहेंगे और पकड़े रहेंगे तो जरूर हम जीतेंगे। क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं वो हारेगा नहीं, जो बिजवाई करते हैं वो हारेंगे नहीं, जरूर हारेंगे नहीं और जरूर जीतेंगे। इसलिए इस वचन में प्रभु हमें, इस वचन से हमसे यही कहना चाहते हैं, और हियाव बांधो और जो हम कर रहे हैं और करते रहें, और जरूर परमेश्वर हमें आशीष देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष